Greeting student, welcome back to my channel in 11th class accountancy. In this video, we are going to discuss the topic sales journal or sales book. In this book, we record all credit sales of goods. In sales book, we record all credit sales of goods. Cash sales are not recorded in this book. Cash sales are recorded in the cash book. The format of sales journal is similar to that of the purchase journal. जो कि परचेज जर्नल का जो फॉर्मेट है वही सेल्स जर्नल का है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है कि सेल्स जर्नल के अंदर आप जो है नेम ऑफ द सप्लायर नोट नहीं करोगे, नेम ऑफ द कस्टमर नोट करोगे जो कि पर्टिकुलर कॉलम में था. अकाउंट टू बी क्रेडिटेड नोट करोगे. The source document for recording entries in sales journal are sales invoice और bill. यहाँ भी जो है सोर्स डॉक्यूमेंट रहेगा जो सेल्स जर्नल का सेल्स इनवॉइस या बिल जो कि फर्म के द्वारा कस्टमर को इशू किया गया होगा, राइट. सेल्स इनवॉइस या बिल. द डेट ऑफ सेल, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर and amount of the invoice are recorded in the sales journal. कि ये कॉलम होंगे उनमें फिल करना होगा. सबसे पहले फर्स्ट जो कॉलम होगा डेट के लिए होगा जिसमें आप डेट ऑफ सेल नोट करोगे. सेकेंड इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, यहाँ पर नेम ऑफ सप्लायर की जगह नेम ऑफ कस्टमर होगा. नेम ऑफ सप्लायर परचेज बुक में नोट करना है. अमाउंट ऑफ द इनवॉइस आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल. Other details about the sales transaction including terms of payment are available in the invoice. In fact, 2 or more than 2 copies of sale invoice are prepared for each sale. जैसे वहाँ भी एक डुप्लीकेट कॉपी और एक ओरिजिनल कॉपी बनाई जाती थी, तो यहाँ भी 2 कॉपीज होंगी, एक डुप्लीकेट कॉपी होगी, एक ओरिजिनल कॉपी होगी. The bookkeeper makes entry in the sale journal from one copy of the sale invoice, right? कि जो सेल इनवॉइस की कॉपी होगी उसको यूज करेंगे एंट्री करने के लिए. द फॉर्मेट जो सेल्स जर्नल का जो कि आपको फिगर 4.1 में शो हो रहा है वो फॉर्मेट सेल्स जर्नल का है, राइट. और सेल्स जर्नल का जो फॉर्मेट है वही फर्स्टली कॉलम फॉर डेट, सेकेंड इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ द कस्टमर, अकाउंट टू बी डेबिटेड, राइट. वहां पर हमने अकाउंट टू बी क्रेडिटेड किया था सप्लायर के केस में, राइट. मींस परचेज के केस, परचेज बुक के केस में, राइट. परचेज बुक के केस में पहले तो आपने जो है अकाउंट टू बी जो है सप्लायर का जो आपने क्रेडिट किया, फिर जो है आपने उल्टा किया डेबिटेड. तो यहाँ पर हम जो है सेल्स बुक बना रहे हैं तो अकाउंट टू बी डेबिटेड, क्योंकि जो एंट्री होती है वो क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. तो डेटर का अकाउंट क्या है, डेबिटेड हो रहा है, राइट. द सेल्स जर्नल वन एडिशनल कॉलम में बी एडिड टू रिकॉर्ड टैक्स. यहाँ भी जीएसटी की एंट्री होगी, सेल्स टैक्स की एंट्री नहीं होगी, जीएसटी की होगी, क्योंकि अब जीएसटी लगता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है. और उसकी भी एंट्री जो मैं अभी आपको करवाऊंगी कि किस टाइप से आपने इन कॉलम में एडअप करना है. तो सबसे पहले अभी हमने जो किया कि ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, राइट. कैश सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, नॉट इन द सेल्स बुक, राइट. क्रेडिट सेल्स ऑफ थिंग्स अदर देन द गुड्स इन विच द फर्म डील्स इन आर नॉट एंटर द सेल्स बुक. कि कई बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए गुड्स के अलावा जो गुड्स की डीलिंग होती है बिजनेस की में, तो उनके अलावा भी जो सेल्स की आइटम दी होंगी तो वो एसेट परचेज होगी, वो आपने इस बुक में नोट नहीं करनी है. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, राइट. वो जर्नल प्रॉपर में राइट अप करना है आपने उनको, राइट. सेल्स बुक इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्स डे बुक. Sales book is also called sales day book. Following transactions are not recorded in the sales book. First, cash sales. It does not record cash sales of goods as the cash sales are recorded in the
cash book. It will not be recorded in sales book, right? Second, sale of assets. Only credit sales of goods is recorded in this book. If instead of goods, some assets such as machinery, furniture, typewriter, etc. is sold on credit or for cash, क्रेडिट पे हो चाहे कैश पर हो, लेकिन गुड्स की प्लेस पर क्या है, एसेट्स है, तो क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर, राइट, वेयर एज कैश सेल्स ऑफ एसेट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, राइट स्टूडेंट. एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स इनवॉइस, कि जो एंट्री रिकॉर्ड कर की जाएंगी सेल्स बुक में सेल्स इनवॉइस के बेस पर, जो कि फर्म ने अपने कस्टमर को इशू किया होगा सेल के टाइम में, राइट. मींस जो भी एंट्रीज होंगी इन द सेल्स बुक आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवॉइस इशूड बाय द फर्म टू इट्स कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल. In fact, 2 or more than 2 copies of each sales invoice are prepared. One copy of the invoice is given to the customer and the other copy are numbered, means duplicate copy, number डाला जाएगा and kept in a file for making entry in the sales book. Sales invoice contain full information regarding the date, कि सेल्स जो इनवॉइस होगा उसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी. फर्स्ट डेट होगी, देन नेम ऑफ द कस्टमर, क्वांटिटी, रेट, ग्रोस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट अगर है तो लेस करेंगे अमाउंट में से, दैट अलाउड टू द कस्टमर, तो लेस करनी है अमाउंट में से. उसके बाद होगी जीएसटी वाली एंट्री और फिर लास्ट में हम नेट सेल्स फाइंड करेंगे. जीएसटी की एंट्री के लिए जो है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है. जो जीएसटी है मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, वो सेल्स के समय आउटपुट फॉर्म में लगते हैं, राइट. आउटपुट सेंट्रल जीएसटी मींस कि आउटपुट सेंट्रल जीएसटी कब लगेगा, जब इंट्रा सेल्स का ट्रांजैक्शन होगा. तो जीएसटी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी की फॉर्म में. आउटपुट हम साथ में लगाते हैं इन केस ऑफ सेल्स और इन केस ऑफ परचेज हम लगाते हैं इनपुट. गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट. ए सेपरेट कॉलम इज प्रोवाइडेड इन द सेल्स बुक. जो ये कॉलम कस्टमर के बाद है, एलएफ के बाद जो डिटेल का कॉलम होगा, डिटेल के बाद बनाएंगे हम सेल का कॉलम और उसके बाद आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी. अब जो सीजीएसटी कॉलम है एक सेपरेट कॉलम होगा प्रोवाइडेड इन द सेल्स बुक टू रिकॉर्ड आउटपुट सीजीएसटी. दिस टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम बायर ऑन इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स, राइट स्टूडेंट. ऑन इंट्रास्टेट सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट. इट मीन्स जब सेल की गई है गुड्स विद इन सेम स्टेट में, तब जो है सीजीएसटी लगेगा, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, राइट. इट इज कंप्यूटेड ऑन द नेट सेल वैल्यू, मींस दैट इज सेल प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, कि सेल प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो है जीएसटी लगेगा, राइट. और जो जीएसटी की परसेंटेज होगी, फॉर एग्जाम्पल 12% है तो 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी होगा. टोटल ऑफ दिस कॉलम इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ आउटपुट सीजीएसटी इन द लेजर, कि जो कॉलम का लास्ट में टोटल होगा वो जब लेजर में अकाउंट बनाए जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आउटपुट सीजीएसटी बनाया है तो उसके क्रेडिट में पोस्ट करना है, राइट. इसी टाइप से जो है आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट स्टेट जीएसटी मींस एक सेपरेट कॉलम ही होगा इसका भी इन दी सेल ऑफ गुड्स टू रिकॉर्ड एसजीएसटी. दिस टैक्स इज ऑल्सो कलेक्टेड बाय द सेलर ऑन द सेल विद इन द सेम स्टेट. इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन नेट सेल्स वैल्यू, दैट इज सेल प्राइस लेस डिस्काउंट, कि हमेशा जीएसटी पहले सेल प्राइस में से
ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, फिर जो है टैक्स लगेगा जीएसटी का, और जीएसटी की जितनी भी परसेंट है उसको आपने हाफ हाफ कर देना है, हाफ सेंट्रल के लिए और हाफ स्टेट के लिए, और फिर जो है लेजर में पोस्टिंग होगी। टोटल जो है एसजीएसटी का कॉलम का जो टोटल होगा, और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट बनाएंगे हम लेजर में, राइट। तो वहां पर हम पोस्ट करेंगे क्रेडिट साइड में, राइट, लेजर के एसजीएसटी अकाउंट के क्रेडिट में। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ थर्ड कॉलम हम बनाएंगे आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, जिसको हम फुल फॉर्म में बोलते हैं आउटपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी, आउटपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी। एक सेपरेट कॉलम इज मेंटेन टू रिकॉर्ड आउटपुट आईजीएसटी। दिस टैक्स इज कलेक्टेड बाय द सेलर ऑन इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स, कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को जो सेल किया जाता है, मीन्स सेल ऑफ गुड्स आउटसाइड द स्टेट, तब ये टैक्स लगता है। कौन सा? आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी। It is calculated on the net sale value, means total of this column is posted to the credit of output IGST in the ledger। कि लेजर में जो कॉलम बनाएंगे, लेजर में जो अकाउंट बनाएंगे आउटपुट IGST का, उसके क्रेडिट में पोस्ट कर देंगे टोटल जो इस कॉलम का होगा। तो 3 कॉलम जो है हम जीएसटी की व्यू से बनाएंगे इसी सेल्स जर्नल के फॉर्मेट में। तो टोटल जो फॉर्मेट होगा, फर्स्ट कॉलम होगा डेट का, सेकंड इनवॉइस नंबर, थर्ड जो कि पर्टिकुलर कॉलम होगा नेम ऑफ द कस्टमर होगा, अकाउंट टू बी डेबिटेड होगा, राइट। उसके बाद हमारा जो है कॉलम होगा डिटेल का, जिसके अंदर जो है जितनी भी अमाउंट की गुड्स परचेज की गई हैं और कितनी क्वांटिटी में परचेज की गई हैं, तो एक बिल जैसे बनता है डिटेल के कॉलम में बनेगा कि जो जो आइटम परचेज की गई उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके अगर जीएसटी है तो ऐड करना है, वो सारा वर्क डिटेल कॉलम में होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट कॉलम फॉर सेल होगा, जिसमें ओनली नेट सेल की वैल्यू होगी, और फिर आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी का कॉलम होगा, लास्ट में टोटल अमाउंट का कॉलम होगा। तो इस टाइप से जो आपने पूरे जो है सेल्स बुक के कॉलम मेंटेन करने हैं, राइट स्टूडेंट। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, द एग्जांपल ऑफ मैसेज कोनिया सप्लायर सोल्ड ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैसेज कोनिया सप्लायर्स, जो कि गुड्स क्रेडिट पर सेल कर रहे थे, और कैसे अपने इसको सेल्स जर्नल में नोट डाउन करना है, राइट स्टूडेंट। तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हुए सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स होनी चाहिए, जिसकी भी आपने बुक तैयार करनी है, राइट। तो सबसे पहले उसका जो है बिजनेस जो चेक करना है कि वो किन गुड्स में डील करता है या डील करती हैं, राइट। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि ये उनके लिए गुड्स होंगी या एसेट होंगी। कैश जो है सेल्स की रिकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं करनी। तो क्वेश्चन करते हुए ये 2-3 बातें पहले आपने अच्छे से माइंड में जो सेटअप करनी है, राइट। और फिर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो उसको लेस करना है डिटेल वाले कॉलम में ही, जीएसटी ऐड करना है, और जीएसटी ऐड करने के बाद ही जो लास्ट का टोटल कॉलम होगा उसमें जो टोटल अमाउंट राइट की जाएगी, और डेबिट ऑफ द कस्टमर अकाउंट जो लेजर में नोट किया जाएगा जब हम लास्ट में ये सेल्स बुक बनाएंगे, राइट। क्योंकि सेल्स की एंट्री क्या है? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हम कस्टमर के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे लेजर में। सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो टोटल जीएसटी होगा, राइट। कि मीन्स सीजीएसटी और एसजीएसटी विल बी कलेक्टेड ऑन सेल्स विद इन द सेम स्टेट, और आईजीएसटी विल बी कलेक्टेड ऑन द सेल्स आउटसाइड द स्टेट। नाउ कम टू द क्वेश्चन। फर्स्ट कि आपने जो है ट्रांजैक्शन को अच्छे से रीड करना है, देन आप जो है बुक बनाओगे सेल बुक। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, 2 वाटर प्योरीफायर्स एट द रेट ऑफ 2100 ईच, राइट, और 2 परचेज किए गए हैं। 5 बकेट 130 रुपीज ईच,
to Mrs. Raman Traders, invoice number 178 dated April 6, 2017, राइट। तो कंप्लीट डिटेल गिवन है और उसको हमने जो है सेल्स बुक में फिल करना है। नेक्स्ट 5 रोड साइड कंटेनर्स परचेज किए गए 4200 के ईच प्राइस मीन्स जब आप 5 परचेज करोगे तो 4200 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे। टू मैसेज नूतन एंटरप्राइजेस को आपने सेल किया, इनवॉइस नंबर ऑल्सो गिवन और डेट गिवन। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन 100 बिग बकेट्स एट द रेट ऑफ 850 ईच टू मैसेज रमन ट्रेडर्स और इनवॉइस नंबर 209 डेटेड April 28, 2017. The above stated transaction will be entered in a sales journal as follows. तो फर्स्ट आपको फॉर्मेट बनाना है अच्छे से। यहाँ पर कोई ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, ना तो ट्रेड डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन है, ना ही यहाँ पर जो है जीएसटी की है। तो आप सिंपल फॉर्मेट जो है बना सकते हो। जब वो इंफॉर्मेशन गिवन होगी तो आपको ये कॉलम अपने आप इंक्रीज कर लेने हैं, राइट। तो सबसे पहले बुक्स ऑफ जोकोनिया सप्लायर्स सेल्स बुक। तो डेट के कॉलम में सबसे पहले डेट नोट करेंगे और अपर में ईयर नोट कर दो 2017। 1 अप्रैल जो है अप्रैल 6 से स्टार्ट है और जो रमन ट्रेडर को गुड्स सेल्स की गई 178 नंबर इनवाइस का था, नोट कर दिया। LF कॉलम जो अभी ब्लैंक छोड़ेंगे और जो टोटल बिल बना मीन्स 2100 मल्टीप्लाई 2 प्लस 130 मल्टीप्लाई 5, तो टोटल जो बिल बना वो 4850। यहाँ ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो टोटल करके आपने जो नोट कर देना है, राइट स्टूडेंट। इस टाइप से जो टोटल आपने अमाउंट वाले कॉलम में नोट करना है। नाउ नेक्स्ट जो है नूतन एंटरप्राइजेस से जो परचेज की 5 रोड साइड कंटेनर्स जो कि 4200 ईच, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 5 से। 4200 मल्टीप्लाई 5 प्लस इसके अलावा जो नहीं कुछ परचेज किया गया तो इसी का बिल जो नोट कर दो 21,000। अगर कुछ और परचेज हो तो प्लस करके करना है। जो ये 180 है ये हमारा यहाँ पर इनवॉइस नंबर है 2 अप्रैल जो 9 में ट्रांजेक्शन किया गया, राइट। नाउ कम टू द थर्ड ट्रांजेक्शन कि 100 बिग बकेट्स ऑफ 850 ईच टू रमन ट्रेडर्स, इसको भी मल्टीप्लाई करो तो 850 मल्टीप्लाई 100 तो 85,000 हो जाएंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आप जो है पहले यहाँ पर डेट नोट करोगे अप्रैल 28, राइट। और अप्रैल 28 के बाद जो है इनवॉइस नंबर उसका 209 रमन ट्रेडर्स और टोटल बिल, राइट। और फिर लास्ट में हम जो है टोटल कर देंगे। टोटल जो है बना अप्रैल 30 की मंथ का, जो कि आपका जो है कॉलम है वो आपका यहाँ पर जो टोटल है वो 1,10,850, राइट स्टूडेंट। तो इसकी जो पोस्टिंग आप फिर लेजर में करोगे, राइट। पोस्टिंग फ्रॉम द सेल्स जर्नल आर डन टू द डेबिट ऑफ कस्टमर अकाउंट, राइट, लेजर के अंदर। लाइक द परचेज जर्नल इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट आर जनरली पोस्टेड डेली विद द अमाउंट इन्वॉल्व, कि डेली आप जो उस प्रोग्राम में कस्टमर अकाउंट का है जो जर्नल है उसमें आप नोट करते रहोगे। जर्नल नहीं लेजर, जर्नल में भी नोट करोगे तो फिर लेजर में पोस्टिंग करेंगे। अगर जर्नल यहाँ पर जर्नल नहीं प्रॉपर नहीं परचेज जर्नल, राइट। द सेल्स जर्नल इज ऑल्सो टोटल, जो मंथली वीकली टोटल किया जाएगा और फिर टोटल जो होगा उसको आपने क्रेडिट कर देना है सेल्स अकाउंट के अंदर, राइट। क्रेडिट करना है क्योंकि एंट्री क्या होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और डेटर का अकाउंट डेबिट होता है, राइट। द सेल्स जर्नल बुक illustrated above will be posted in the related ledger account in the following manner, कि जो यहाँ पर हमारे लेजर में पोस्टिंग की जाएगी इसी क्वेश्चन की पोस्टिंग करके देखेंगे हम लेजर में। फर्स्ट रमन ट्रेडर अकाउंट,
सेकंड नूतन एंटरप्राइजेज अकाउंट एंड थर्ड सेल्स अकाउंट। कि लेजर के अंदर जो पोस्टिंग करनी है, फर्स्ट जो रमन ट्रेडर अकाउंट है, तो एंट्री की होगी आपने रमन ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट। तो आप जो एक अप्रैल 6 में जो है रमन के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ था सेल्स का, राइट, उसको नोट करेंगे और टू सेल्स नोट करेंगे। डेबिट साइड में टू सेल्स और अमाउंट इज 4850। और अप्रैल 28 का भी ट्रांजैक्शन इन्हीं के साथ हुआ है, तो वो भी नोट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट 85,000, राइट स्टूडेंट। तो ये ऐसे आपने जो रमन ट्रेडर अकाउंट बनाना है लेजर के अंदर, उसमें पोस्टिंग करनी है। इट मीन्स उनका अकाउंट आपने डेबिट करना है, राइट। नूतन एंटरप्राइजेज अकाउंट, नूतन एंटरप्राइजेज अकाउंट जो आप मेंटेन करोगे, इसको भी आपने डेबिट करना है। इनसे आपने जो है, इनको आपने जो सेल किया है वो 21,000 की सेल की है, राइट, डेबिट कर देना अकाउंट। नाउ कम टू द थर्ड सेल्स अकाउंट, राइट। सेल्स अकाउंट में एंट्री की पोस्टिंग करते हुए आपने जो ऊपर सेल्स बुक का टोटल, सेल्स बुक या सेल्स जर्नल जो भी आप इसको बोल सकते हो, डे बुक भी बोल सकते हैं, इनका जो टोटल है वो आपने अलग अलग नेम से ट्रांसफर नहीं करना। आपने राइट अप करना है अप्रैल 30, जिसके अंदर मीन्स पूरे अप्रैल के जो है कस्टमर के जो है जिन जिन कस्टमर को सेल की है वो पूरी डिटेल आ जाएगी। और नोट करेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, जो कि पूरी अमाउंट नोट करोगे 1,10,850, 1,10,850 और पूरी नोट करेंगे, राइट स्टूडेंट। कि आपने जो है अलग अलग नेम के अकॉर्डिंग नोट डाउन नहीं करना, आप जो है कंप्लीट नोट डाउन करोगे। और कंप्लीट नोट डाउन करने के बाद कि इसमें सभी जो है डेटर के नेम आ जाएंगे, राइट, जिन जिन को सेल किया गया है। अब सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होना है। सेल्स अकाउंट क्या किया गया है, क्रेडिट, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पर सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, राइट स्टूडेंट। तो यहाँ पर सेल्स बुक को आपने इस टाइप से मेंटेन करना है। ये भी एक सब्सिडरी बुक है कि बिजनेस साइज जब लार्ज होता है तो बिजनेसमैन जो है सेल्स बुक को सेपरेट बनाते हैं, सेपरेट बुक रखते हैं, और जिसमें सारी क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को नोट करते हैं। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड, नोट दिस पॉइंट, इसमें ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स नोट करनी है। आपने जो है इसमें कैश सेल्स नोट नहीं करनी, राइट, कैश सेल्स ऑफ जो है एसेट्स हो या गुड्स हो वो नोट नहीं करनी, और कैश या क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स की भी हो वो भी इसमें नोट नहीं करनी। इसमें ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स को नोट करनी है, राइट स्टूडेंट। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हेन सेल्स बुक इज मेंटेन देयर इज नो नीड टू ओपन सेल अकाउंट इन द लेजर, डू यू एग्री। कि आपने कैश बुक में अंदर किया था कि व्हेन वी मेंटेन कैश बुक नो नीड टू ओपन कैश अकाउंट इन लेजर, राइट। तो वहां हमने बोला था कि कैश अकाउंट लेजर में ओपन नहीं किया जाएगा जब हम कैश बुक बनाते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चन पुट होता है कि व्हेन सेल्स बुक इज मेंटेन देयर इज नो नीड टू ओपन सेल्स अकाउंट इन द लेजर। बट यहाँ देखो हम सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ हम बना रहे हैं, देखो सेल्स अकाउंट। इट मीन्स आप इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं है। द आंसर इज नो, बिकॉज सेल्स बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड, whereas sales account record both cash as well as credit sales। आपके सेल्स बुक में ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड नोट करते हो, राइट, जबकि सेल्स अकाउंट के अंदर जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपकी कैश एज वेल एज क्रेडिट सेल्स दोनों की होगी, राइट स्टूडेंट। तो ये एक डिफरेंस है कि हम जो है कैश अकाउंट फिर भी बनाते हैं लेजर के अंदर, बट जब कैश अकाउंट नहीं बनाते, जब कैश बुक मेंटेन करते हैं, राइट स्टूडेंट। एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश अकाउंट क्यों बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते, और सेल्स अकाउंट क्यों बनाते हैं लेजर के अंदर,
राइट स्टूडेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट नाउ जो है सेल्स बुक के अंदर सबसे पहले आपने जो है आइडेंटिफिकेशन करना है, ट्रांजैक्शन को फॉर्मेट के अंदर नोट डाउन करना है। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो वो डिडक्ट डिटेल वाले कॉलम में ही कर लेनी है, और जीएसटी लगा हुआ है तो सबसे पहले चेक करना है कि जीएसटी किस फॉर्म में है, जो है सीजीएसटी फॉर्म में है या मींस इंट्रास्टेट फॉर्म में है या इंटरस्टेट फॉर्म में है। जो ट्रांजैक्शन हुई है गुड्स की वो विद इन स्टेट है या आउट ऑफ स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स लगाया जाएगा, और टैक्स के भी अकाउंट बनेंगे लेजर के अंदर। राइट स्टूडेंट, कि जो टैक्स लगाया चाहे आपने इंटरस्टेट लगाया हो चाहे आपने इंट्रास्टेट लगाया हो, उसके भी लेजर के अंदर अकाउंट बनेंगे। और लेजर के अंदर जब अकाउंट बनाओगे तो उन अकाउंट के अंदर जो कंप्लीट जो है आईजीएसटी टोटल जो है या सीजीएसटी जो टोटल है, उनका जो टोटल होगा वो लेजर के अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया जाएगा। राइट स्टूडेंट, कि आउटपुट सीजीएसटी का अकाउंट बनेगा, आउटपुट एसजीएसटी का अकाउंट बनेगा या आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट का जो अकाउंट बनेगा। इन केस ऑफ परचेज में तो आपने क्या किया था कि परचेजेस के अकाउंट को जो है अपने उसमें भी टैक्स लगाया था, लेकिन वहां पर इनपुट फॉर्म में लगाया था। अब यहाँ पर जो है आपकी जो एंट्री है, आपने एंट्री करते हुए जो नोट डाउन करो, एंट्री क्या की थी कि आप गुड सेल करते हो डेटर को। राइट, तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। राइट, इसी टाइप से एंट्री करते हो कि आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। हमेशा जो जीएसटी सेल्स के ऊपर लगता है वो आउटपुट फॉर्म में लगता है। और एंट्री क्या की, डेटर अकाउंट डेबिट टू दिस, और इस टाइप से जो आप उनकी पोस्टिंग कर देना फिर लेजर में। राइट, तीनों के अकाउंट वहां लेजर के अंदर भी बनेंगे इन केस ऑफ सेल्स के लिए, और इस टाइप से आपने अकाउंट बनाना है। राइट, और साथ में जीएसटी की भी एंट्री करनी है और उसकी भी करनी है, ट्रेड डिस्काउंट भी लेस करना है। कोई फ्राइट और कैरेज हो तो वो आपने यहाँ पर कॉलम नहीं बनाना, वो आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुके हैं। राइट स्टूडेंट, तो दिस all about the sales journal. I hope you all understand the sales journal. We will meet in next video with next topic, sales return book या sales return journal. Thank you. Have a nice day.